हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी और रे ऑप्टिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे स्फेरिकल मिरर्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक टर्म्स स्फेरिकल मिरर्स की। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स कॉनकेव दो टाइप के मिरर हैं। तो स्फेरिकल मिरर में हमने दो टाइप के मिरर पढ़े थे, फिर इसके बेसिक टर्म्स पढ़े थे, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट, फोकल प्लेन, एपर्चर एंड पैराएक्सियल एंड मार्जिनल रेज, ये सब हमने पढ़ लिया था। हमें आज डिस्कस करना है स्फेरिकल मिरर के बारे में आगे। लेट्स स्टार्ट। स्फेरिकल मिरर हम सब लोगों ने देखा है। जैसे मैं आपको एक इमेज बताऊं स्फेरिकल मिरर की, ये स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर नॉर्मल साइज की इमेज नहीं बनाता है, जबकि हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, सेम साइज की, सेम डिस्टेंस में। बट स्फेरिकल मिरर थोड़ी सी इमेज आपकी चेंज करता है। एनलार्ज इमेज बन जाएगा, एनलार्ज भी बनाएगा, स्मॉल भी बनाएगा, हर तरह की इमेज ये बनाता है। स्फेरिकल मिरर इस टाइप का होता है। आपने गाड़ियों में, व्हीकल्स में रियर व्यू के लिए रियर मिरर देखा होगा, जो टू व्हीलर्स में, फोर व्हीलर्स में साइड में लगा होता है, वो मिरर है, वो है आपका स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर हम पढ़ेंगे कौन सा मिरर कैसे काम आता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स कब हम यूज़ करते हैं। स्फेरिकल मिरर के बेसिक टर्म्स पढ़ने के बाद आज हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर कि स्फेरिकल मिरर जो इस तरह की इमेज बनाएगा, तो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के रूल्स। देखो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, rules for image formation। rules for image formation, rules for image formation by spherical mirror। तो इमेज फॉर्म जब होती हैं तो उसके लिए जो रूल्स हैं, रूल्स कौन सा मिरर जो है कौन से रूल्स फॉलो करता है, वो सब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सपोज करें मिरर है, तो ये मिरर है आपका, आउटर साइड पॉलिश कर दिया हमने, तो कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर, राइट। तो कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी, ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका पोल P, ये है फोकस पॉइंट F और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर C। क्लियर। तो ये सब हमने पढ़ा था और ये जो एक्सिस बनाई हमने, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो रूल्स क्या होते हैं, देखो आप रूल, सबसे पहला रूल आता है इसके अंदर कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, सपोज करें कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होगी, ये एक रूल में रूल बोला गया है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस पॉइंट से पास होती है, राइट। रूल नंबर 1 ये है, रूल फर्स्ट, ये रूल है, फर्स्ट रे बनाई, ये फर्स्ट रूल है। क्लियर। तो रूल नंबर 1, अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से। दिख रहा है आपको, फोकस से पास हो रही है। नाउ रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, अगर कोई भी रे फोकस से पास होती है, सपोज करें कोई भी रे फोकस से पास हो गई, तो फोकस से पास होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका रूल नंबर 2 है। ये जो दूसरी रे बनाई, ये वाली बनाई, दिस इज सेकेंड रे, कहाँ से पास हो रही है, फोकस से। तो फोकस से पास होने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड रूल नंबर 2। नाउ थर्ड रूल देखो आप, थर्ड रूल, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, तो पास होके गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, रिफ्लेक्ट होगी, देन इट रिटर्न्स बैक ऑन द सेम पाथ, ये वापस एज इट इज वापस आ जाएगी। क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए क्या बात है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए हम बात करें अगर, तो कोई भी स्फेयर होता है, ये कोई भी स्फेयर लें, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर या सेंटर ये रहा, ठीक है। अगर किसी भी स्फेरिकल सरफेस के नॉर्मल हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, ठीक है। तो नॉर्मल मतलब जो परपेंडिकुलर होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन लें, वो कहाँ से पास होगी, हमेशा सेंटर ऑफ स्फेयर से।
स्फेरिकल मिरर में यही है कि स्फेरिकल मिरर में अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो कहाँ से पास होगा, वो पास होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जिस तरह से स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से, वैसे ही स्फेरिकल सरफेस, ये स्फेरिकल मिरर है, इसका कोई नॉर्मल ड्रॉ करोगे कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब कोई रे अलोंग द नॉर्मल ही जा रही है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होना चाहिए, जीरो। दैट्स वाई रे वापस रिटर्न बैक हो जाती है, 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। सो अगर कोई भी रे सेंटर से पास होती है तो रूल नंबर 3 ये रहा, अगर कोई भी रे कहाँ से पास होगी, सेंटर से। अगर कोई भी रे सेंटर से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपने वापस रिटर्न हो जाती है अपने सेम पाथ पर, बिल्कुल भी डेविएट नहीं होती है, वापस लौट आती है। इट इज़ रूल नंबर 3। नाउ रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 क्या है, सपोज करें कोई रे हम लें और वो रे आपके रे स्ट्राइक करेगी पोल पर। सपोज करें कोई रे पोल पर स्ट्राइक करती है और पोल पर स्ट्राइक करती है तो ये हो गया नॉर्मल, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो रिफ्लेक्शन के बाद थीटा एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। सो इट इज रूल नंबर 4th रूल है। क्लियर? तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन आपको क्लियर होगा। अगर कोई रे पैरेलल से आएगी तो फोकस से पास होगी या फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी। अपीयरिंग का केस हम किसके लिए कह रहे हैं, देखो अपीयरिंग का केस हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ये कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी भी प्रिंसिपल एक्सिस यही है। तो अगर कोई भी रे, इसमें आप देखो कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये डाइवर्ज हो जाती है, तो डाइवर्ज जाती है, इसको पीछे ड्रॉ करेंगे तो ये कहाँ से पास होती है, अपीयर होगी फोकस से। कॉनकेव में रे एक्चुअली पास होती है फोकस से और कॉन्वेक्स में वही रे फोकस से पास होती हुई अपीयर होती है। क्लियर? सो फर्स्ट रूल आपको समझ में आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास होगी। सेकेंड रूल देखो, फोकस से पास होती है, यहाँ फोकस से पास होती है, अपीयर होती है, तो इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये डायग्राम इसके लिए बनाएं, सपोज करें कोई भी रे फोकस से पास होती हुई अपीयर हो रही है, मतलब आप देखो रे, देखो इस तरह से स्ट्राइक होगी रे, ये कोई रे है जो फोकस पे की तरफ जा रही है, फोकस से पास होती हुई अपीयर हो रही है, हमें लग रहा है कि फोकस से पास होनी चाहिए, बट मिरर आ गया तो मिरर क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देगा। इसमें देखो एक्चुअली फोकस से पास होती है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, राइट। थर्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी या सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अपीयर होती है तो रे अपने पाथ को रिट्रेस करती है। और रूल नंबर 4, पोल पर थीटा एंगल पे स्ट्राइक होने वाली लाइट की रे थीटा एंगल पे ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ पे 4th रूल सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, तो ये है 4th रूल। सो ये रूल्स हैं जो इमेज फॉर्म करने में हमारी हेल्प करेंगे। हम हमेशा इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए कोई भी रे डायग्राम बनाओगे, इन्हीं चारों रूल्स को फॉलो करना है हमें। सो हम बात करते हैं अब इमेज फॉर्मेशन, कैसी इमेज बनेगी, बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, मतलब लार्ज है, एनलार्ज है, स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, सेम साइज की है, इसकी हम बात करने वाले हैं फॉर कॉनकेव मिरर फर्स्ट। पहले कॉनकेव मिरर के लिए, फिर हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ये पोजीशन है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन। हम इमेज फॉर्म करेंगे, इमेज फॉर्मेशन है, कौन सा मिरर लिया हमने, इमेज फॉर्मेशन है बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्वेक्स से, और कॉनकेव में केसेस भी ज़्यादा हैं। जैसे पहला केस, फर्स्ट केस है ये, ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, इनफाइनाइट पर, ऑब्जेक्ट रहेगा इनफाइनाइट पर, इमेज कहाँ बनेगी, देखो फर्स्ट रह गई, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, रूल नंबर 1 लगा रहे हैं, सेम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास हो गई, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। ये दोनों रेज कहाँ पे कलेक्ट हो रही है, कहाँ पे मीट हो रही है, कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, फोकस पर, तो इमेज बनेगी फोकस पर जो होगी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो पहला रूल, ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, इनफाइनाइट पर, और इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर, जो कैसी होगी, वेरी स्मॉल, हम कह सकते हैं वेरी स्मॉल। ठीक है, अब एक एक ऑब्जेक्ट को हम, जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इस ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग पोजीशन पे रखें, और इमेज की भी हमें अलग अलग पोजीशंस मिलेगी। इमेज की हमें नेचर भी समझ में आएगी, जिसके हम बाद में इसको टेबल फॉर्म में भी पढ़ेंगे
कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ रखी है। तो आप सेकंड देखो, सेकंड केस में ऑब्जेक्ट आप इनफाइनाइट से आगे लेके आ गए। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट और सी के बीच में, दिख रहा है डायग्राम में, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी। तो जो इमेज होगी जो पहले फोकस पे बनी थी वो इमेज इधर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अब याद कैसे रखोगे, देखो आप, ऑब्जेक्ट जो था पहले कहाँ पे था, इनफाइनाइट पर, अब कहाँ है, बी पर, फिर आगे चला जाएगा सी पर, फिर आगे चला जाएगा सी और एफ के बीच में, फिर आगे चला जाएगा एफ पर, फिर और आगे चला जाएगा तो एफ और पी के बीच में। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनेंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनते हैं यहाँ पर इस तरह से। फर्स्ट केस कहाँ है, फर्स्ट केस में आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पर। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर, जो कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब वेरी स्मॉल। और नेचर कैसी होगी इसकी, रियल एंड इन्वर्टेड। हालांकि हाईली डिमिनिश्ड है, इन्वर्टेड दिखता नहीं है, बट सारी इमेजेस इन्वर्टेड बनती है, इसलिए इसको भी आप क्या बोलोगे, इन्वर्टेड। सेकंड केस आपने पढ़ा अभी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो हमने सेकंड केस बनाया था। इमेज फोकस से इधर शिफ्ट होगी तो आ जाएगी बिटवीन एफ एंड सी, स्मॉल बन रही है, डिमिनिश्ड और रियल एंड इन्वर्टेड। तो सेकंड डायग्राम हमने देखा अभी। अब थर्ड डायग्राम इसका आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सी, सेम साइज, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेके आओगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की इमेज भी सी पे बनेगी, सेम साइज की और रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इसके बाद देखोगे आप नेक्स्ट कहाँ लेके आएंगे, नेक्स्ट लेके आओगे फोर्थ पॉइंट पर, बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, लेफ्ट साइड में। ऑब्जेक्ट को आप इधर मूव करोगे, इमेज आपकी इधर मूव होती जाएगी। तो अभी तो थी सी, अभी ऑब्जेक्ट आपने सी पे रखा था, इमेज भी कहाँ बनी थी, सी पर, तो ऑब्जेक्ट को इधर मूव किया, इमेज सी से इधर आ जाएगी। तो इनका भी हमें डायग्राम देखना है। तो देखो आप, सबसे पहला डायग्राम जो मैंने बनाया था वो तो था इनफाइनाइट वाला। फर्स्ट केस ये था, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट का बनेगा फोकस पर, वेरी स्मॉल, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड डायग्राम आपने देखा ये वाला, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ पर, सी और इनफाइनाइट के बीच में। तो ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट से क्लोज लेके आए, इमेज आपकी फोकस से इधर आ जाएगी। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवर्ड्स मिरर, इमेज मूव करेगी अवे फ्रॉम द मिरर, तो ये इमेज है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सी पर। तो देखो नेक्स्ट केस को हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया सी पर, ये रे गई, फोकस से पास होगी, एक और रे गई, फोकस से पास होती हुई गई तो पैरेलल हो जाएगी, तो ये इमेज बनेगी। तो यहाँ पर जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतनी साइज की इमेज है। अब आपको क्लियर है, रियल तो है ही, बिकॉज मिरर के इस साइड सारी इमेजेस क्या होती हैं, रियल। और वर्चुअल कब आएगी, जब इमेज इस साइड बनेगी बिहाइंड द मिरर, तब बनती है वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो रियल इमेज बनी, कैसी साइज की, सेम साइज की, कैसी है, इन्वर्टेड है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, अब बताओ, जो नेक्स्ट डायग्राम पे जाने वाले हैं हम, अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी से आगे इधर, मतलब सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगी, इससे आगे इधर आ जाएगी इमेज, थोड़ी और बड़ी इमेज। पहले देखो यहाँ पे ये थी, सेम साइज की हो गई थी सी पर, अब और बड़ी बनेगी। तो नेक्स्ट डायग्राम में आप देखोगे, देखो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, ऑब्जेक्ट प्लेस है सी से आगे चला गया ऑब्जेक्ट, अभी तो सी पे था तो सेम साइज की बन रही थी इससे लास्ट केस में, अब सी से आगे चला गया ऑब्जेक्ट, ये रहा। अब इमेज देखो ये बनेगी, रियल है, इन्वर्टेड है और लार्ज भी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट देखोगे कहाँ रखा है, बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी, जो लार्ज होगी, इरेक्टेड होगी और इन्वर्टेड होगी। अब नेक्स्ट पोजीशन बताओ, इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम में क्या होगा, नेक्स्ट डायग्राम में ये ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, फोकस पर, तो इमेज कहाँ आ जाएगी, इमेज बियॉन्ड सी मतलब इनफाइनाइट पर, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखोगे तो इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी। आपने फर्स्ट केस में क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो इमेज फोकस पे बनती है। तो नेक्स्ट डायग्राम ये देख लो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। फर्स्ट रे देखो इसकी, ये फर्स्ट रे ये वाली है, ये फोकस से पास हो गई। सेकेंड रे देखो, ये सेकेंड रे इस तरह से स्ट्राइक करेगी और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो बताओ, ये वाली रे है, एक ये वाली रे है,
ये दोनों रेज आगे कंटिन्यू पैरेलल जा रही हैं, तो ये कहाँ जाके मीट करती हैं, इनफाइनाइट पर। तो हम ये बोलेंगे दोनों रेज पैरेलल हैं, तो ये चली गई बहुत दूर इनफाइनाइट तक, वहाँ जाके इमेज बनाएगी। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखोगे तो इमेज कैसी बनेगी, इनफाइनाइट बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और वेरी लार्ज बनेगी, एनलार्ज इमेज बनेगी। नेक्स्ट, अब बताओ ऑब्जेक्ट को अब क्या करें, अब कहाँ ले जाएं ऑब्जेक्ट को, फोकस तक तो आ गए थे, बस ऑब्जेक्ट को और पास ले जाओ, तो पी एंड एफ के बीच में ले जाएं, बिटवीन पी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट जब फोकस पे था तो इमेज इनफाइनाइट बन गई थी, अब ऑब्जेक्ट फोकस से और क्लोज लिया होगे तो इमेज उससे और आगे कहाँ जाएगी, तो इनफाइनाइट पहुंच चुकी है, तब यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब अगर ऑब्जेक्ट को मैं क्लोज लाऊंगा तो इमेज यहाँ बनेगी वर्चुअल, इमेज बनेगी वर्चुअल, जो होगी वर्चुअल अब होगी इरेक्टेड, वर्चुअल भी है, इरेक्टेड भी है और साइज में बड़ी भी आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट रे डायग्राम आपका ये वाला है। ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, फोकस से भी आगे चला गया, तो ये है ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, अब रे डायग्राम देखो, फर्स्ट रे स्ट्राइक होती है पोल पर, ये निकल गई ऐसे, सेकेंड रे स्ट्राइक होगी अलोंग द नॉर्मल, जो सी से पास होती हुई निकल जाएगी। इन दोनों रेस को आप पीछे मिलाओगे, इस रे को पीछे ड्रॉ किया, इस रे को पीछे ड्रॉ किया, तो ये बन गई इमेज, ये आएगी इमेज ए डैश बी डैश। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट आपका रियल है, बट ये कहाँ रखा हुआ है, फोकस और पोल के बीच में। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, वेरी इंपॉर्टेंट केस। क्यों ये इंपॉर्टेंट केस कैसे है, क्योंकि रियल जितनी भी इमेजेस बनती हैं, रियल इमेजेस, वो हम तो यूज़ नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मिरर यूज़ करेंगे, मिरर को आप यूज़ करते हो, जैसे आप घर में प्लेन मिरर यूज़ करते हो, तो अपनी इमेज मिरर के पीछे देखना पसंद करते हो, ताकि मिरर में कुछ दिखे, तो मिरर काम में ले रहे हैं भाई, मिरर में कुछ दिखना चाहिए, तो मिरर में जो दिखती है इमेज, मतलब वो बिहाइंड द मिरर होगी, और बिहाइंड द मिरर कैसी इमेज होती है, वर्चुअल। तो हमारे तो काम का यही केस हुआ ना, हमारे काम का यही केस हुआ कि हमें वर्चुअल इमेज दिख जाए, कहाँ दिखेगी, बिहाइंड द मिरर, तो मिरर के अंदर आपको वर्चुअल इमेज दिख जाएगी। रियल इमेज जितनी भी हैं वो हमेशा ली जाती हैं स्क्रीन पर, रियल इमेजेस हमेशा बनेगी स्क्रीन पर, हवा में तो बनेगी नहीं। वर्चुअल इमेज मिरर के अंदर दिख जाती है, बट रियल इमेज कहाँ बनती है, रियल इमेज हमेशा किसी न किसी स्क्रीन पर जाके बनेगी, कोई ना कोई जगह चाहिए जहाँ पर वो इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई दे, चाहे वो एक शीट लें, चाहे कार्डबोर्ड लें, चाहे वॉल लें, वॉल पे हम इमेज बना लें तो हमें दिख जाएगी, बट वॉल चाहिए उसके लिए, तो वॉल क्या है, एक स्क्रीन की तरह काम करता है। तो जितने भी हमने केसेस पढ़े इससे पहले वाले, उन सब में रियल इमेजेस थी और वो सब वॉल पर या स्क्रीन पर बनेगी, बट ये इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, जो हमें इजीली दिखाई देती है। सो द लास्ट केस है इसका, पोल और फोकस के बीच में रख दिया, अब इससे आगे नहीं ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन ये है, इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर विच इज़ वर्चुअल, लार्ज, इरेक्टेड। एक तो सीधी दिख रही है, बाकी सारी इमेज इन्वर्टेड थी, तो उल्टी दिखती है। ये पहली इमेज है सीधी है, पहली इमेज जो वर्चुअल है, और हमें यही इमेज पसंद है। सब लोगों को जो है इमेज दिखेगी वो यही दिखेगी, जो सीधी होनी चाहिए और वर्चुअल होनी चाहिए, ताकि मिरर में हम देख सकें। और इसी एप्लीकेशन का, इसी पॉइंट का यूज़ हमारे एप्लीकेशंस ऑफ मिरर में होता है। तो इस मिरर का यूज़ हमारे लिए क्या है कि वर्चुअल इमेज थोड़ी सी बड़ी दिख जाए, तो इसका यूज़ देखो, आप यूजेस लिख सकते हो इसके कि ये मिरर कहाँ पे यूज़ होता है। ये मिरर यूज़ करते हैं फर्स्ट डेंटिस्ट, जो डॉक्टर्स होते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं, तो वो इस मिरर को यूज़ करते हैं। अब इस मिरर का यूज़ उनके लिए क्या मतलब बेनिफिट देगा उनको, जब इस मिरर को जो टीथ देखते हैं, तो जो भी टीथ का जो डिफॉर्मेशन है या जो भी उसके अंदर जो प्रॉब्लम है, वो उनको बड़ी होके दिखाई देती है। तो टीथ का साइज छोटा होता है, उनको मिरर डालकर वो चीज़ बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, तो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। सेकंड, इसका यूज़ शेविंग मिरर में, शेविंग करने के लिए जो मिरर आता है उसमें भी यूज़ होता है। अब शेविंग मिरर कह लो, या फिर आप कह लो ब्यूटी पार्लर में जो मिरर यूज़ होता है, ठीक है, फेस अच्छा देखने के लिए, जो सैलून में जो भी यूज़ होगा, ब्यूटी पार्लर कह लो, सैलून कह लो, तो जो भी अच्छा मिरर यूज़ होता है, जिसको फेस अगर बड़ा देखना हो और अच्छा देखना हो, बड़ा फेस देखना हो, तो बड़ा फेस देखने के लिए, साफ फेस देखने के लिए ये सैलून्स में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो सैलून्स में भी यूज़ होगा, शेविंग मिरर है,
सैलून्स में भी यूज़ हो रहा है और डेंटिस्ट भी इसको यूज़ करते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन है मिरर की। और थर्ड आप देखो, ये मिरर यूज़ होता है हेडलाइट्स में। हेडलाइट्स किसकी हैं? व्हीकल की। हेडलाइट्स इन व्हीकल्स और टॉर्च में, जो टॉर्च आपने देखी है उस टॉर्च में भी ये वाला मिरर यूज़ होता है। ठीक है, तो कॉनकेव शेप का मिरर है। और इसका आप एग्जांपल अगर देखें, अच्छा हेडलाइट और टॉर्च में कैसे यूज़ होगा? टॉर्च में या हेडलाइट में जो बल्ब के बैक साइड होता है, बल्ब के बैक साइड में ये वाला मिरर लगाया जाता है। ठीक है, इधर देखो हेडलाइट और टॉर्च की बात करें तो हेडलाइट है कार की अगर, तो उसके बैक साइड में बल्ब यहाँ पे शाइन कर रहा है। ठीक है, तो बल्ब यहाँ शाइन कर रहा है तो इसके बैक साइड में ये वाला मिरर होता है। अब बल्ब होता कहाँ है? बल्ब रखा जाता है इसके फोकस पर। किसके? कॉनकेव मिरर के फोकस पर। तो इससे जो निकलने वाली रेज होंगी, जो इससे निकलने वाली रेज होती है, ये इस मिरर पे टकराती हैं और पैरेलल हो जाती हैं। आपने देखा होगा हेडलाइट्स का या टॉर्च का यूज़ क्या है? स्ट्रेट लाइट, एक लाइट की बीम प्रोड्यूस करता है। तो सारी जो है आप देखो टॉर्च से निकलने वाली जो लाइट होगी इससे टकराएगी तो ये एक बीम बन जाएगा। बीम मीन्स सेट ऑफ रेज, पैरेलल रेज का सेट होता है, इसको बीम कहते हैं। तो बीम बनाने के लिए हमारा कौन सा मिरर काम आता है? कॉनकेव मिरर, टॉर्च में और हेडलाइट्स में। ठीक है, हेडलाइट आप देखो लाइट फोकस करती है, जबकि उसी लाइट हेडलाइट के अंदर जो बल्ब लगा हुआ है उसको बाहर निकालोगे वो तो सराउंडिंग में सब तरफ रोशनी देगा, सब तरफ लाइट फैलाएगा। बट वो हेडलाइट में जब लगाते हो तो वो फोकस करता है लाइट को। उसका कॉन्सेप्ट कॉनकेव मिरर पर बेस्ड है। तो ये सारे यूजेस हैं कॉनकेव मिरर के। और सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ डेंटिस्ट और शेविंग के लिए, सैलून्स में, ब्यूटी पार्लर्स में यूज़ होता है, एक अच्छा फेस देखने के लिए और एक अच्छा जो है जो माउथ का एरिया, अंदर का जो एरिया है उसको देखने के लिए। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर के यूजेस हैं। क्लियर? तो कॉनकेव मिरर आपने पढ़ा, एक बार मैं फिर बता दूं। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इनफाइनाइट पर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इनफाइनाइट पर। ऑब्जेक्ट रखोगे इनफाइनाइट पर। एक बार फिर देख लो, ये कौन सा मिरर हम बनाएंगे? हम बनाएंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बनाया, उसकी पोजीशंस हमारे पास हैं पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट को यहाँ से चलाना शुरू करो। कहाँ से? इनफाइनाइट से। तो ऑब्जेक्ट जाएगा टुवर्ड्स मिरर। इमेज यहाँ से स्टार्ट होती है फोकस से। इमेज, तो इमेज मूव करेगी अवे फ्रॉम द मिरर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? देखो ऑब्जेक्ट रखा हमने इनफाइनाइट पर, फिर इनफाइनाइट से सी के बीच में, फिर रखेंगे सी पर। तो ऑब्जेक्ट क्लोज आता जा रहा है। इमेज देखो पहले फोकस पर, और फोकस से लेफ्ट साइड में आएगा बिटवीन एफ एंड सी, फिर आ जाएगा सी। पोजीशन फिक्स है इनकी, जो है ना स्टॉपेजेस फिक्स होते हैं। एफ, एफ एन सी, सी, बियॉन्ड सी और इनफाइनाइट। तो उसमें देखो इनफाइनाइट, बियॉन्ड सी, है ना, ये आएगा बियॉन्ड सी, फिर आएगा सी। ठीक है, फिक्स स्टॉपेजेस है। ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट शुरू करोगे यहाँ से, पहला स्टॉपेज, इसके बाद बिटवीन इनफाइनाइट सेकेंड स्टॉपेज, थर्ड सी, थर्ड स्टॉपेज, फोर्थ आएगा सी और एफ के बीच में, फोर्थ स्टॉपेज जहाँ ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, पांचवा फोकस पर, फिफ्थ स्टॉपेज, और सिक्स्थ आएगा एफ और पी के बीच में। ये सारे ऑब्जेक्ट की पोजीशंस हैं। ठीक है, ये 6 पोजीशंस हैं ऑब्जेक्ट की। इनफाइनाइट से आगे चलते जाओ। इमेज की बात करें तो इमेज की पोजीशन सबसे पहले ये वाली है, फोकस वाली। इमेज की बात करें तो सबसे पहले एफ पर, फिर एफ के आगे, फिर उसके आगे, फिर उसके और आगे, फिर इनफाइनाइट पर लास्ट में। ठीक है, तो ये पोजीशंस है हमारी इमेजेस की अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए। सो कॉनकेव मिरर के बाद नेक्स्ट आता है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में आप देखो जितनी पोजीशंस हमने कॉनकेव मिरर में पढ़ी थी उतनी पोजीशन कॉन्वेक्स मिरर में नहीं है। इसकी आप देखो टेबल 2 ही पॉइंट है केवल। यहाँ तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा, यहाँ फिर बिटवीन इनफाइनाइट एंड द पोल, सीधा, इसमें कोई स्टॉपेज नहीं, इनफाइनाइट टू पोल, कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रखो। इमेज कैसी बनेगी? डिमिनिस्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसमें भी आप देखो इनफाइनाइट पे रखोगे तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है,
तो मतलब ये हुआ कि कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर तो आपके पढ़ा आपने, कॉनकेव मिरर रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है, बट कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट का कहीं भी हो इनफाइनाइट से लेकर पोल के बीच में इमेज कैसी बनाएगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल, हाईली डिमिनिस्ड और डिमिनिस्ड। मतलब कॉन्वेक्स मिरर का काम है वर्चुअल इमेज बनाना, सीधी इमेज बनाना और छोटी इमेज बनाना। इसका रे डायग्राम भी देख ले हम, देखो ये रे डायग्राम कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होता है तो रेज कैसी आती है, पैरेलल रेज आती है, राइट। तो ये पैरेलल रेज आ रही है। अब ये फर्स्ट रे आएगी, ये रे डाइवर्ट हुई, दूसरी रे आई डाइवर्ट हुई, इन दो ये डाइवर्टेड रेज तो मिलेंगी नहीं, तो इनको पीछे ड्रॉ किया तो कहाँ पे इमेज बनेगी, फोकस पर, ठीक है। फर्स्ट और ये आपने फर्स्ट डायग्राम देखा रे डायग्राम, इसमें ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर प्लेस्ड है। अब इनफाइनाइट के बाद हम कहीं भी रखें, इनफाइनाइट आप देखो, आपको पता है इनफाइनाइट के बाद इनफाइनाइट है, फिर आपका ये फोकस पॉइंट होता है, ये सी होता है, और बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी हम कहीं भी रखें। इनफाइनाइट पे रखा तो ये रहा, उसके बाद बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी रखें, सी पे रखें, बिटवीन सी एंड एफ रखें, चाहे एफ पे रखें, चाहे एफ और पी के बीच में रखें, कहीं भी आप रखो ऑब्जेक्ट को। ये जो नेक्स्ट रे डायग्राम है आप देखो, ये पोजीशन ऑब्जेक्ट की कोई लोकेशन नहीं है, कहीं भी आप रखो बिटवीन इनफाइनाइट टू पोल, इमेज कैसी बन रही है, इमेज बन रही है वर्चुअल, इरेक्टेड एंड स्मॉल। आप देखो फर्स्ट रे, ये वाली फर्स्ट रे ये डाइवर्ट हो गई, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए जा रही है तो सीधी स्ट्राइक होगी और वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हम पीछे दोनों को ड्रॉ करेंगे तो ये मीटिंग पॉइंट आएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ आएगा। तो टी की इमेज बन रही है टी डैश पर, तो ऐसी एस की इमेज बन जाएगी एस डैश पर। अब इमेज कैसी बन रही है, स्मॉल, डिमिनिश कह सकते हैं हम, और वर्चुअल और इरेक्ट। अब ये आपको याद कैसे रहेगा कि ये मिरर कहाँ पे यूज़ होता है। इस मिरर का यूज़ देखो आप, इस मिरर का यूज़ सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है रियर व्यू के लिए, रियर व्यू इन व्हीकल्स में, गाड़ियों में जितने भी रियर व्यू के लिए मिरर लगाए जाते हैं वो कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स। आप देखो ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, ऑब्जेक्ट आप गाड़ी चला रहे हो, पीछे ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, दूर भी हो, पास भी हो, कहीं भी पोजीशन पे हो, उसकी इमेज आपको हमेशा उस मिरर में स्मॉल, इरेक्टेड और वर्चुअल दिखाई देगी, बिकॉज मिरर में दिख रही है। पीछे कितने बड़ा ट्रक आ रहा हो तो भी आपको कार में कांच में आपको दिख जाता है, मिरर में दिख जाता है, स्मॉल दिखता है, उसका साइज स्मॉल हो जाता है, वर्चुअल होता है और इरेक्टेड होता है। सीधा ट्रक आ रहा है सीधे दिखेगा। अब वो ट्रक चाहे दूर हो चाहे पास हो, आपको उस मिरर में, आपको जो अपने कार वाले मिरर हैं या बाइक वाला जो मिरर है उसमें आपको दिख जाएगा। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कोई भी हो, इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मीन्स वर्चुअल, इरेक्टेड एंड स्मॉल। तो गाड़ी के वाले मिरर से, रियर व्यू वाले मिरर से आपको याद रहेगा कि रियर व्यू वाले मिरर में कौन सा मिरर काम आता है, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है कि कॉनकेव मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉनकेव मिरर का यूज़ हमने पढ़ा। कॉनकेव मिरर की बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, बट जो लास्ट पोजीशन होती है वो इंपॉर्टेंट थी, वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। और उसके बाद ये वाला मिरर, ये रियर व्यू के लिए काम आता है। क्लियर। सो अब मिरर पढ़ने के बाद आगे आ जाएं तो नेक्स्ट आता है हमारे पास मिरर फॉर्मूला। मिरर का एक फॉर्मूला है, इसको कहते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूले को मिरर फॉर्मूला कहते हैं। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये देखो इसको मिरर फॉर्मूला कहते हैं। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, f क्या है, फोकल लेंथ है, v एंड u। व्हाट इज v एंड व्हाट इज u हियर। सो देखो द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो u को हम क्या बोलेंगे, u इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहाँ से लेनी है, बिटवीन पोल ऑब्जेक्ट एंड पोल। तो ऑब्जेक्ट से पोल कितना, पोल से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, तो ये हो गया आपका पोल P और ऑब्जेक्ट ये दूर है, तो ये डिस्टेंस जो आ रही है ये है u, इट इज कॉल्ड u। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, u। देन आ जाओ द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द पोल। अब इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, सपोज करें ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है, तो इमेज की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, v। तो ये डिस्टेंस हो गई v, पोल से इमेज की डिस्टेंस। सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर होती है, पोल से। तो पोल से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, u। पोल से इमेज कितनी दूर बनेगी, उसको कहते हैं v। और
नेक्स्ट आता है एफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हम पढ़ चुके हैं। फोकल लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर। जो फोकस पॉइंट है इसका एफ पॉइंट, ये फोकस पॉइंट है ये वाला। तो फोकस पॉइंट और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, एफ, स्मॉल एफ इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सो दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। अब आप सोचेंगे मिरर फॉर्मूले का यूज़ क्या है। अब ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए यूज़ होता है। आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देंगे, आपको इमेज की डिस्टेंस निकालनी है, और ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस लेंगे, दे रखी होगी तो फोकल लेंथ निकालनी है। वॉट एवर जो भी आपसे पूछा हो, इट इज़ रिलेशन बिटवीन थ्री क्वांटिटीज एफ, वी एंड यू। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात रे ऑप्टिक्स में, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी फॉर्मूला आप लगाओगे तो आपको साइन का यूज़ करना पड़ेगा। कोई भी फॉर्मूला यूज़ करो तो आपको साइन यूज़ करना पड़ता है। जैसे आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी रखनी है तो विथ साइन रखनी पड़ेगी, +15 है कि -15 है। फिर आपको इमेज की डिस्टेंस दे रखी होगी, या जो भी इमेज की डिस्टेंस है वो भी आपको साइन के साथ रखनी है, +10 है या -10 है। फोकल लेंथ, जो भी मिरर की फोकल लेंथ है, +20 है -20 है, जो भी है डिस्टेंस आपको साइन के साथ रखनी होती है। विथ साइन रखोगे तो साइन के साथ आपका जो आंसर आएगा वो भी प्रॉपर साइन के साथ मिलेगा। और अगर आपने साइन गलत रखा तो आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, जहाँ माइनस होना है वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस होना है वहाँ माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा रॉन्ग। सो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट रे ऑप्टिक्स में होता है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन हम पढ़ते हैं आगे कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। तो साइन कन्वेंशन के लिए आप देखो, साइन कन्वेंशन के लिए सपोज करें मिरर है, ठीक है, तो मिरर के लिए, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। फिर आपको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के बाद ये आ गया पोल पॉइंट P, ठीक है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट साइन कन्वेंशन का कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल पॉइंट। मतलब आपका पोल पॉइंट जो है वो ओरिजिन पॉइंट है। जो P पॉइंट है पोल, इसी को हम ओरिजिन बोलेंगे, इट इज कॉल्ड ओरिजिन पॉइंट। मतलब इसी को आप जीरो मान सकते हो। सारी डिस्टेंसेस इसी से मेजर करनी है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रूल्स। तो पहला रूल तो ये है, सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। अब आप देखो सेकंड पॉइंट, अब दूसरी डायरेक्शन यहाँ पे ली जाती है इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन। अब इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन, इंसिडेंट रेस कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। सपोज करें ऑब्जेक्ट आपका इधर है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो गया A एंड B। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो मिरर की सरफेस पे ऐसे स्ट्राइक करेगी रेज, ये है इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे मिरर पे स्ट्राइक करती है, क्लियर। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है टू राइट डायरेक्शन में इंसिडेंट रेज ट्रैवल कर रही है। अब डिस्टेंस आपको मेजर करनी है पोल से। तो रूल, साइन कन्वेंशन के रूल में ऐसा कहा जाता है कि पोल से आप चलो, अगर रे की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, रे की डायरेक्शन में ही आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो रे की डायरेक्शन में ट्रैवल डिस्टेंस या कैलकुलेटेड डिस्टेंस या मेजर डिस्टेंस वो पॉजिटिव आएगी, और रे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो तो नेगेटिव आएगी, क्लियर। रे की डायरेक्शन में मेजर्ड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की इमेज की हमेशा पॉजिटिव होगी, और रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करोगे तो वो नेगेटिव ली जाएगी, क्लियर। हम कह सकते हैं जो भी डायरेक्शन ऑफ रे है सेकंड पॉइंट में हम कह सकते हैं यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ रे या फिर रेज इक्वल टू पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो जो भी रे की डायरेक्शन है, जैसे रे इधर जा रही है तो इधर जो भी डिस्टेंस मेजर होगी पॉजिटिव, और रे के अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रे पॉजिटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रे क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, वाइस वर्सा है, क्लियर। तो ये साइन कन्वेंशन हम यूज़ करेंगे, मैं न्यूमेरिकल में आपको यूज़ करके बताऊंगा, देखो। और अभी हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। थर्ड पॉइंट जो आता है साइन कन्वेंशन का, वो आता है ऑब्जेक्ट की या इमेज की हाइट मेजर करने को। तो ऑब्जेक्ट या इमेज की हाइट कैसे होती है, देखो ये ऑब्जेक्ट है आपका AB, तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस अगर जा रहे हैं हम, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस जाओगे तो हाइट जो आएगी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। जो हाइट लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट इज टेकन एज पॉजिटिव। अब अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव होगी, इसका मतलब
डाउनवर्ड्स जो आएगी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव है, तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है। अब आप बताओ, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी हाइट जो आएगी, जो भी हो हाइट, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, जो भी हाइट होगी वो पॉजिटिव ली जाएगी। और सपोज करें इमेज इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड इमेज की हाइट हमेशा नेगेटिव ली जाएगी, बिकॉज ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर। तो हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव हो गया, रे की डायरेक्शन पॉजिटिव, रे के अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव अबव द प्रिंसिपल एक्सिस एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन है जो आपको इम्पॉर्टेंट है इसमें यूज़ करना, और आपको इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये साइन कन्वेंशन समझ में आए, यूज़ करना है। क्लियर। तो अगर आपने साइन कन्वेंशन के रूल पढ़े हैं तो मुझे आप नेक्स्ट पेज में आप बताओ कि फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, दो मिरर है हमारे पास। ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर ये वाला है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल पॉइंट और ये है फोकस। ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका इधर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इधर है, ये रहा, और रेज की डायरेक्शन फिक्स हो गई, रेज की डायरेक्शन इस तरफ है। तो सबसे पहले रेज की डायरेक्शन चेक कर लोगे कि रेज आ रही है लेफ्ट टू राइट, तो राइट डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली लेफ्ट साइड, लेफ्ट डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। अब मुझे कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ बतानी है आपको। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो होगी, फोकल लेंथ इट इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट। तो फोकल लेंथ जो होगी इसको हम लिखेंगे पी एफ से, क्योंकि सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होती है, पोल से। अब पी टू एफ इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब आप बताओ नेगेटिव होगी पॉजिटिव, पॉजिटिव डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू आएगी फोकल लेंथ की, नेगेटिव आएगी, क्योंकि पोल से फोकस, रे डायरेक्शन ये वाली है, रेज डायरेक्शन ये है, तो अगर रे की डायरेक्शन में मेजर होती है अगर फोकल लेंथ तो हम लेते हैं पॉजिटिव, अगर रे के अपोजिट जा रही है तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो फोकल लेंथ पी एफ जो आएगी, फोकल लेंथ पी एफ इक्वल्स टू हम लिखेंगे माइनस एफ। माइनस एफ क्यों, क्योंकि रेज ऐसे जा रही है, फोकल लेंथ नापने के लिए आपको इधर आना पड़ेगा, तो जा रहे हो रे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव। अब सेम मिरर ले हम इस तरह से, ये कौन सा मिरर है बताओ, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, रेज इस तरह से आ रही है और ये डाइवर्ट होती है इस तरह से, रे डायग्राम बनाया हमने। ठीक है। तो रे की डायरेक्शन पॉजिटिव, मतलब राइट डायरेक्शन पॉजिटिव है, लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव है। अब आप बताओ इसका फोकल पॉइंट कहाँ होगा, फोकस पॉइंट, ये तो हो गया पोल। फोकस पॉइंट क्या होता है, फोकस पॉइंट, सेंटर पॉइंट कहाँ होता है, जिस स्फीयर का ये पार्ट है, तो ये स्फीयर बनेगा ऐसा, तो यहाँ पे आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे आएगा फोकस। ठीक है। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी फोकल लेंथ बताओ कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब पी टू एफ जाओगे ये इस तरह से, तो आप कहाँ जा रहे हो, राइट में, राइट मतलब रे की डायरेक्शन में, तो रे की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया। फोकल लेंथ मेजर करने के लिए भी हम पॉजिटिव डायरेक्शन में गए, तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ आएगी अगेन पी एफ इक्वल्स टू पॉजिटिव एफ। ठीक है। तो अगर मिरर कॉनकेव हुआ, कॉनकेव मिरर, तो फोकल लेंथ नेगेटिव, और अगर मिरर कॉन्वेक्स हुआ तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब आपको मिरर का टाइप बता देंगे, कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, फोकल लेंथ आपको अपने आप लेनी है, प्लस लें या माइनस लें वो आपको लेना है, आपको सेलेक्ट करना है कि प्लस साइन या माइनस साइन। प्लस की जगह अगर कॉनकेव मिरर है तो नेगेटिव फोकल लेंथ लेंगे, कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव फोकल लेंथ लेंगे। अगर साइन नहीं लिया तो आंसर आपका गलत आएगा। ठीक है। तो आप मुझे बताओ, सपोज करें ऑब्जेक्ट है तो यू, जो यू डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वो कैसी होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, यू भी कैसी होगी, नेगेटिव। इसमें भी आप देखो ऑब्जेक्ट ये रहा, ऑब्जेक्ट अपन अंदर मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, तो यू कैसा आएगा, इसमें भी नेगेटिव आएगा। ठीक है। इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो सपोज करें ये इमेज इधर फॉर्म करता है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर रियल इमेज फॉर्म करता है, और कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। ठीक है। जो स्मॉल होती है तो स्मॉल बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर स्मॉल इमेज बनाता है और वर्चुअल बनाता है। तो अब आप मुझे बताओ इमेज की डिस्टेंस, पहले इसमें देखें, इसमें इमेज की डिस्टेंस बताओ, इमेज का है, ये इमेज है आई, तो इमेज की डिस्टेंस के लिए इधर आना पड़ेगा, तो v कैसा हुआ, नेगेटिव, u कैसा हुआ, नेगेटिव, v भी कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि रेस तो ऐसे आ रही है, ऑब्जेक्ट भी इधर है, इमेज भी इधर है। ठीक है।
इसमें आप बताओ ऑब्जेक्ट तो इधर है तो u तो हो गया नेगेटिव, बट इमेज उधर बनेगी तो v की वैल्यू कैसी आएगी, v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, आई होप साइन कन्वेंशन आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो हम इसको अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल देखो, इसमें आप अप्लाई करेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कौन सा मिरर दे दिया, कॉनकेव मिरर। मिरर फॉर्म कर ले, कॉनकेव मिरर है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इमेज इज फॉर्म्ड is obtained on a screen at distance of 20 centimeter from the mirror. Find the focal length of the mirror. अब आप देखो ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट का प्लेस किया 30 सेंटीमीटर पे, तो ऑब्जेक्ट तो प्लेस कर दिया 30 सेंटीमीटर पे, ये हो गया ऑब्जेक्ट ए बी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे, 30 पर, राइट, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की। और इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी 20 सेंटीमीटर पे मिरर से। फाइंड द फोकल लेंथ, तो u दे रखा है, v दे रखा है, तो आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो हम इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले हमें पता है मिरर फॉर्मूला यूज होगा। मिरर फॉर्मूले में सबसे पहले हम u लिखें, क्या होगा u, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये u आएगा नेगेटिव, तो u आएगा -30। ठीक है, फिर हम बात करेंगे v की, इमेज की डिस्टेंस, तो इमेज भी क्या बनेगी 20 सेंटीमीटर पर इस साइड में, ये आएगा -20। अब हमें क्या पूछा है, फोकल लेंथ, f कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर इस तरह से रखा जाएगा, तो ऑब्जेक्ट तो इधर ही होगा ना, कॉनकेव मिरर 30, इधर तो ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, ऑब्जेक्ट इधर ही होगा, तो इधर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव। इमेज वर्चुअल फॉर्म होती है तो इधर आएगी, तो इमेज क्या आएगी आपकी 20 सेंटीमीटर, वो भी क्या लेंगे, नेगेटिव। क्लियर। अब हम फोकल लेंथ निकालते हैं, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 30 और 20 दोनों वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट साइन के साथ, तो साइन कन्वेंशन हम यूज करेंगे 1/f इक्वल्स टू v कितना है -30, u कितना है -20, तो माइनस हो गया -20। अब हम एलसीएम ले लेंगे, तो 1/f की वैल्यू यहाँ पे आप, ये माइनस है तो माइनस हम यहाँ लिख देते हैं, ये 30 है माइनस का, तो ये -30 -20। अब एलसीएम क्या आएगा, उससे हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। एलसीएम आ जाएगा इसमें 60, राइट, 60 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -2, क्लियर, और यहाँ पे क्या आएगा -3। ठीक है, तो -3 -2 क्या हो गया, -5, तो ये आ गया आपके पास -5/60। क्लियर। तो फोकल लेंथ क्या आएगी, ये तो 1/f की वैल्यू है, f की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 60/5, इन्वर्ट कर देंगे तो आंसर आया -12 सेंटीमीटर। सो द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर क्या होगा, 12 सेंटीमीटर। क्लियर, ये आप समझ सकते हो। देखो फोकल लेंथ कितना है, ये फोकस पॉइंट है इसका, वो भी कैसा आया माइनस में, तो आपको पता है कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है, वो कितनी आई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, सी, ये रहा, सी कितने पे होगा 24 पे। ठीक है, फोकल लेंथ का डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो फोकल लेंथ हो गया 12, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया 24। तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है 30 पर, तो ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट आप कहोगे बियॉन्ड सी। आपने पढ़ चुके हैं टेबल की ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे और इमेज कहाँ फॉर्म होगी, तो आपको तो वैसे ही पता है कि ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी रखेंगे। बियॉन्ड सी का कैसे पता लगा, कि फोकल लेंथ 12 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 24 पे, ऑब्जेक्ट का रखा 30 पर, तो आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर, तब तो बननी चाहिए थी 12 पे। जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लेके आए, इमेज क्या होगी फोकस से दूर, तो फोकस से दूर कहाँ बनी, 12 से आगे चली गई, तो मिरर से दूर हो गई, तो मिरर से दूर कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें इमेज कहाँ फॉर्म होगी, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ 24 है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता लग गई हमें बियॉन्ड सी, तो इमेज की पोजीशन पता लग जाएगी बिटवीन एफ एंड सी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर का आइडिया भी आप लगा सकते थे, इसका आंसर होना चाहिए था, आंसर ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से आंसर होना चाहिए था बिटवीन एफ एंड सी, मतलब 12 to 24। तो आपके इसमें दे रखा है ना, कितना दे रखा है, इमेज कितनी दूर है 20 सेंटीमीटर। तो एक आइडिया तो लग ही जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट हम रखेंगे
बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी। तो F12 सॉरी, और एफ सी क्या है 24, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन 12 एंड 24। तो आप देख लो 20 दे रखा है इसमें, ठीक है। तो 20 दे रखा है तो एक आइडिया लग गया कि फोकल लेंथ 20 से कम होगी और ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, सी से आगे होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो प्रैक्टिस के लिए, साइन कन्वेंशन आपको और क्लियर होगा थोड़ा सा। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अब ये न्यूमेरिकल कॉन्वेक्स मिरर का है, एक कॉनकेव का कर लिया तो एक कॉन्वेक्स का कर लें। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इधर होगा, 10 सेंटीमीटर दूर ये ऑब्जेक्ट है, तो ये डिस्टेंस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आप u लिख लो, u क्या लिखोगे, -10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर होगा, रेज इधर आएंगी, पोल आपका ये रहा, तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस PO क्या होती है, इस डायरेक्शन में, रे की डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए क्या लेंगे, नेगेटिव। देन कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर। अब ये कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ इसका ये f मान लेते ये वाला है, और ये कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताओ f की वैल्यू क्या लिखोगे, प्लस की माइनस। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की हमने पढ़ी, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या लेंगे, प्लस, हमेशा प्लस होती है क्योंकि रे की डायरेक्शन ये आएगी, फोकल लेंथ होगी P2F, तो ये आएगी प्लस की 15 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो पोजीशन निकालना है, इसका मतलब V हमें फाइंड करना है। साइन कन्वेंशन सही रखोगे तो आंसर सही आएगा, साइन कन्वेंशन गलत हुआ, साइन सही नहीं रखा तो आंसर नहीं आएगा, इसलिए ध्यान रखें। फिर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं 1/f, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f की वैल्यू 15 है प्लस की, तो प्लस 15 रख दिया। v हमें निकालना है, तो v हमें निकालना है, और u कितना है -10, तो ये हम पुट कर देंगे, देखो 1/10, माइनस का पुट कर दिया 1/10। अब 1/10 v निकालना है, तो माइनस का 1/10 इधर ऐड कर देते हैं। तो अब बताओ 1/v की वैल्यू क्या आई, 1/v की वैल्यू आएगी 1/15 प्लस 1/10। अगेन एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम आप ले लो 30, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3, राइट। तो ये हो गया 1/v की वैल्यू है 5/30, 5/30 इज द वैल्यू ऑफ v, तो v की वैल्यू आएगी 30/5। सो 30/5 मीन्स आ गया 6 सेंटीमीटर। अब आप बताओ प्लस का है कि माइनस का है, अपने आप आया, कैलकुलेट किया अपने आप आया। पहले वाले क्वेश्चन में माइनस आया था और इस वाले क्वेश्चन में प्लस का 6 आ रहा है, इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगी, दिस साइड। 15 सेंटीमीटर फोकस है, इमेज आपकी इस साइड बनेगी, कितना दूर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसने साथ साथ क्या पूछ लिया, नेचर ऑफ द इमेज। अब नेचर के लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, ठीक है, इरेक्टेड इमेज एंड स्मॉल इमेज। तो आपकी इमेज कैसी आएगी, वर्चुअल है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, और स्मॉल है और इरेक्टेड है। तो नेचर के लिए आप क्या लिखोगे, वर्चुअल, वर्चुअल है, देन इरेक्टेड है एंड डिमिनिस्ड, और वी कैन से स्मॉल इमेज है। क्लियर। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है और इरेक्टेड बनाता है, मतलब सीधी बनाता है। क्लियर। तो साइन कन्वेंशन की इंपॉर्टेंस आपको इन न्यूमेरिकल से आपको क्लियर हुई होगी। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो आप ये लेक्चर लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मिरर को आगे कंटिन्यू करेंगे। स्फेरिकल मिरर आगे और पढ़ना है, इसका मैग्निफिकेशन है, रिलेशंस हैं, ये जो हमने पढ़ा मिरर फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो टिल देन गुड बाय।